तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस बार कितने वोट से चुनाव जीतने की आपको लग रहा है, क्या कितने वोट से चुनाव? अरे 10-20 लाख से। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम मशीन को हैक करके भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतना चाहती है, आपका क्या कहना है? ओहो, ईवीएम हमारी देश का देवता है भैया, हम ऐसे तो फूल ही फूल निकलते हैं, फूल ही फूल। कांग्रेस के ग्वालियर चंबल अंचल में कितनी सीटें आपको आने का अनुमान लगा रहे हैं लगभग? ग्वालियर चंबल में हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 29 में से 29 आ रही हैं। तो कमलनाथ जी की जो छिंदवाड़ा सीट है उनके नकुलनाथ जी वहाँ से चुनाव मैदान में, तो इस बार हारेंगे क्या? और कमलनाथ जी चंबल की गहराइयों में कब के दफन हो चुके हैं, तुम कहाँ लिए फिर रहे हो भाई साहब? हाँ, कांग्रेस दफन हो गई है, गहराइयों में डूब गई है, ये नहीं निकल रही है 25 साल हम राज्य कर। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे इस बार, तो कांग्रेस को फिर कितनी सीटें मिलने वाली? एक गुना मिल रही, खत्म कह रहे चंबल की गहराई में दफन। अब इसके बाद चुनाव होंगे या नहीं होंगे? तो हम सब लोग तय करेंगे, एक आध सीट उनको दे देंगे विपक्ष के बैठने के लिए। कौन सी सीट दे रहे हैं आप? अब ढूंढ रहे हैं कौन सी सीट ठीक रहेगी इनके लिए। मध्य प्रदेश तो पिछोर विधानसभा में क्या कुछ विकास करने का लक्ष्य बनाया है आपने? वो क्या बोलते हैं, अपने वादा किया था जिसमें अपने विधानसभा में नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय मैं पिछोर विधानसभा में हूँ, जहाँ पर गुना शिवपुरी लोकसभा से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मैदान में है। और इस समय पिछोर विधानसभा में जो शख्सियत है जो मध्य प्रदेश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रीतम लोधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पिछोर विधानसभा से विधायक। स्वागत हमारे चैनल पर सर। पिछोर विधानसभा में पधारे हो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चुनाव के टाइम पे क्या है कि यहाँ एक अलग ही अनोखा चुनाव होने जा रहा है। यहाँ महाराज हमारे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव मैदान में हैं, देखने योग्य चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर हमारे भी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, चरम सीमा पर खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं को, उछलते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कब 7 तारीख का है, कब फटाफट बल्लेबाजी करें, दे चौके दे छक्के, दे चौके दे छक्के, ऐसी रनों की भरमार करनी है। 7 तारीख को 4 तारीख को लोग गिन गिन के परेशान हो जाए, उनको कमल ही कमल खिलना है, कमल ही कमल खिलना है। प्रीतम लोधी जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो लोधी समाज के लोग आपका सपोर्ट करते हैं, जो आपके चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, गुना शिवपुरी लोकसभा में क्या कुछ रिजल्ट देने वाले हैं आप ये देखना 7 तारीख नज़दीक आने वाली है। सबसे अगर हमारी पूरी लोकसभा में अगर टॉप की जाएगी विधानसभा तो वो जाएगी पिछोर। एक तरफा चुनाव है, यहाँ कोई टक्कर में नहीं है, केवल महाराज ही महाराज, कमल का फूल ही फूल खिल रहा है यहाँ पर। तो ऐसी गर्मी में कमल खिल रहा है, ऐसी गर्मी में इधर सूरज की चांद की तपन देखिए, उधर कमल के फूल की ठंडियत देखिए, ये दोनों देखने को मिलेंगी आपको पिछोर के अंदर 7 तारीख को। एक ओबीसी नेता है दामोदर यादव, वो उनका कहना है कि जो पिछली बार हुआ था वो इस बार भी होगा। पिछली बार कछु नहीं हुआ, पिछली बार का वो तो गुना शिवपुरी लोकसभा में जो था सिंधिया जी चुनाव, वो कांग्रेस थी, ये बीजेपी है, ये मोदी जी है, और वो पहले राहुल थे, बहुत अंतर है। अब क्या है कि ये कौनीर हीरा है, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो ये कौनीर हीरे को हम भारत माँ के मस्तक पर सजाएंगे। कांग्रेस के में तो कवाड़ा थी कांग्रेस तो, और कवाड़े से निकल के अब आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जय श्री राम के छत्र छाया में आ गए हैं। तो जय श्री राम की छत्र छाया तो अलग ही दिखेगी तुम्हें जी। तो पिछोर विधानसभा में क्या कुछ विकास करने का लक्ष्य बनाया है आपने? सबसे ज़्यादा अगर लक्ष्य बनाया है तो महाराज से एक ही उम्मीद है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार, और दूसरा यहाँ पर इसको हमें वो क्या बोलते हैं, अपने वादा किया था जिसमें अपने विधानसभा में जिला बनने के लिए, 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं जाटे पर, और किसी दिखाई नहीं दे रहा। जिला बनेगा? बनेगा नहीं, दौड़ेगा, दौड़ लगाएगा जिला, देखना आप, और दम से बनेगा, और सबसे टॉप का जिला बनेगा। तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस बार कितने वोट से चुनाव जीतने की आपको लग रहा है, क्या कितने वोट से चुनाव? अरे 10-20 लाख से लोकसभा 10-20 लाख से अब जीतने का दावा कर रहे हैं। टोटल कितनी होगी फिर आबादी, कितना? 18 लाख है। तो 20,000 से कैसे जीत जाएंगे 20 लाख से? फिर जीते का है 18 लाख है तो 10 लाख नहीं जीतेंगे। मैं 10 की गई है, तूने सुन नहीं पाई ढंग से। हाँ 10 की गई थी मैं। जी। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम मशीन को हैक करके भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतना चाहती है, आपका क्या कहना है? दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में अगर इनकी सरकारें बन जाएं कहीं तो ईवीएम अच्छी है, और अगर जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम खराब है।
वो एक वो थी ना लोमड़ी, वो चक चक के अंगूर की तरफ दौड़ रही थी, जब नहीं उसको प्राप्त हुए खट्टे अंगूर। तो ये तो क्या खट्टे जैसी अंगूरों जैसी कहावत है इनकी। तो और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ चुप रहते हैं, वहाँ मुंह बंद कर लेते हैं। महाराज साहब पर ही अक्सर आरोप लगता है कि महाराज साहब जो है क्यों सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी के साथ गद्दारी की थी, क्या कुछ सत्यता है इसमें? कौन ने देखी है? कांग्रेस आरोप लगाती नहीं, है। कहाँ देखे, किसने देखा है? कोई था वहाँ पे मौजूद जिस टाइम पे ऐसा काम हुआ था? झूठ बोलते हैं, झूठ झूठ को भी हद होती है। महाराज ने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है, पता है तुम्हें? और देश के लिए कर रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए। तो गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है इस बार निश्चित तौर से रोजगार की बात कर रही है, यहाँ पर बेरोजगारी है, इसके लिए कुछ करेंगे महाराज साहब? मैंने अपनी बताया नहीं तुमको, सबसे पहले दो चीज़ें निकलेंगी इस मंथन से। जो समुद्र मंथन हो रहा है ना, दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो जिला निकलेगा और दूसरा कमल का फूल और तीसरा रोजगार। इसमें से दोनों में आप ओबीसी के एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, आपको नहीं लगता है कि ओबीसी को जो आरक्षण वो मिलना चाहिए? महाराज भी तो ओबीसी के हैं, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं, हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। तो 27% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश? अब ओबीसी के हैं, अब सरकार बनाओ जरा, केंद्र में बैठेगी और सोई फिर देखना। मध्य प्रदेश में तो सरकार आपकी है। अरे तो दोनों मिलेंगी तभी तो खेल होगा। हाँ, मंथन एक तरह से थोड़ी होता है। मंथन तो जब सब इकट्ठे होते तभी होता है ना, समुद्र का मंथन। अब मंथन होगा सरकार बनने के बाद में, तब निकलेंगे उसमें तो से। सिंधिया जी को आपने ओबीसी का बताया है, तो किस जाति से आते हैं? सिंधिया जी की तो सब जातियाँ, देखो हमारे मोदी जी की और सिंधिया जी की कोई जाति नहीं है। ये सब समाजित सब जातियाँ इनके अंदर बसी हुई हैं। पूरे परिवार पिछले वर्ग का बताया है उनको, तो पिछले वर्ग में कौन से वर्ग से आते हैं? हमारे महाराज से आते हैं ना, अपने मराठा वर्ग से। हाँ, मराठा तो अपनी देश की शान रहे हैं, मराठा तो देश की रक्षा करते रहे हैं सब। मराठाओं में तो बहुत बड़ा ब्लड रहा है देश का, रक्त दौड़ता है देश का, और ओरिजिनल ब्लड रहा है। जैसे लोधियों में ओरिजिनल ब्लड नहीं है, ऐसे ही उनका भी है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में कितनी सीटें आपको आने का अनुमान लगा रहे हैं लगभग? ग्वालियर चंबल में हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 29 में से 29 आ रही हैं। तो कमलनाथ जी की जो छिंदवाड़ा सीट है उनके नकुलनाथ जी वहाँ से चुनाव मैदान में, तो इस बार हारेंगे क्या? और कमलनाथ जी चंबल की गहराइयों में कब के दफन हो चुके हैं। तुम कहाँ लिए फिर रहे हो भाई साहब? हाँ, तो कांग्रेस दफन हो गई है, गहराइयों में डूब गई है, ये नहीं निकल रही है 25 साल। हाँ। कांग्रेस खत्म हो रही है? खत्म बिल्कुल। तुम्हें नहीं दिख रहा? रोज तो कांग्रेस भगदड़ मची है, दमादम। हमें संभालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हम कैसे संभालें? बड़ा अपने को डांटें कि उन्हें लें, अपने डांटें कि उन्हें लें। जब पोजीशन पे है हमारी तो स्थिति आ गई है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ समा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल में सब समाये हुए हैं, पूरा देश समाया हुआ है जहाँ राम राज्य का। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे इस बार, तो कांग्रेस को फिर कितनी सीटें मिलने वाली? एक गुना मिल रही, खत्म। कह रहे चमली गहराई में दफन। जी, हाँ, खत्म खेल, विपक्ष खत्म हो जाए। खत्म, बिल्कुल खत्म। तो अब इसके बाद चुनाव होंगे या नहीं होंगे? तो हम सब लोग तय करेंगे, एक आध सीट उनको दे देंगे विपक्ष के बैठने के लिए। कौन सी सीट दे रहे हैं आप? आप ढूंढ रहे हैं कौन सी सीट ठीक रहेगी इनके लिए। मध्य प्रदेश में कोई सीट दिखाई दे रही है? नहीं देंगे, नहीं, यहाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे। यहाँ नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में देंगे? उत्तर प्रदेश में एक देंगे इनको बस। कौन सी सीट दे रहे हैं आप? अब देख रहे हैं, अभी हमारी चर्चा चल रही है, अब कौन सी सीट देना है इनको, वही देंगे, हम चर्चा करके नहीं बताएंगे तुम। तो इस समय प्रीतम लोधी हैं, पिछोर विधानसभा के विधायक हैं। मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से कोई सीट देना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक सीट बताई है, उस पर विचार चल रहा है। अब देखते हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट आप दे रहे हैं। एक देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, एक सीट दे रहे आप। बस तो कहीं ईवीएम से कोई कुछ नहीं, अरे ओहो, ईवीएम हमारी देश का देवता है भैया। इस देवता को आप लोग घृणा से मत देखिए। इस देवता में से तो फूल ही फूल निकलते हैं, फूल ही फूल। कांग्रेस कहती है कि अगर इतनी ज़्यादा जनमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए? क्यों? दिल्ली में मुझे बताइए, आप बैलेट पेपर से कराएंगे तो कितना कर्मचारी लगेंगे, कितना समय खराब होगा। इतना समय है, भारतवर्ष एकदम दौड़ लगा रहा है विकास की ओर, और तुम वहीं रोक दो, वहीं की भी फिर ले जावे बैग, तो बैग तो जाएगा भारत। अब तो विकास की ओर आगे दौड़ लगा रहा है। अब अपने ईवीएम की अपन देख लीजिए। अब जैसे मान के चलो दिल्ली में चुनाव होते हैं, आप आ जाती है तो वहाँ क्या ईवीएम को क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल में ममता जी आ जाती है, वहाँ ईवीएम को क्या हो जाता है? ऐसे पंजाब है, कई ऐसे राज्य हैं वहाँ क्या हो जाता है? तो ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो वाला हिसाब हो गया है जी। हाँ।
तो इस समय प्रीतम लोधी आपकी जन अदालत पर जुड़ी है, आखिरी सवाल कर लेते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे एक ओबीसी चेहरा के रूप में, एक लोधी समाज के चहेते चेहरे के रूप में आप देखे जाते हैं? लोधी समाज इतिहास उठाकर देखिए आप, जब से भारतवर्ष में स्थापित हुआ है तब से लोधी समाज भारतवर्ष के पीछे कुर्बानियाँ देता आया है और देता रहेगा। जिस और कहते हैं जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, और जिस और भारत चलता है उस और लोधी चलता है। तो लोधी तो भारत के पीछे मरा जाता है, और लोधी तो जब तक भारत रहेगा लोधी कुर्बानियाँ देता रहेगा और भारत की सुरक्षा करता रहेगा। अरे देश में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, चंबल में लोधी, तो ये तो लगे ही हैं देश के पीछे और देश का काम करते रहेंगे जब तक। चंबल में लोधी है तो प्रीतम लोधी जरूरी है। कहीं ना कहीं प्रीतम लोधी पिछोर विधानसभा से हमारे साथ बने हुए थे। तमाम सवालों को लेकर हमने यहाँ पर बात की है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।